मजाक सभी का उड़ता है मेरे दोस्त। आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल लोगों का मजाक नहीं उड़ता है? तो आप गलत सोच रहे हैं। मजाक सभी का उड़ता है। कोई मजाक के कारण निखर जाता है तो कोई मजाक के कारण डिप्रेशन में चल जाता है। कोई मजाक को अपना मोटिवेशन बना लेता है तो कोई इस मजाक के कारण डिप्रेशन में चला जाता है। जो डिप्रेशन में चला जाता है वो जिंदगी भर अपने लाइफ को लेकर कोसते रहते हैं, लेकिन जो उस मजाक को अपना मोटिवेशन बनाकर आगे बढ़ते हैं वो अपने नाम का एक अलग इतिहास रच देते हैं। आज आपको कई ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने स्ट्रगलिंग लाइफ में बहुत सारे लोगों के बातों को झेले हैं। लोग यहाँ तक कि उन्हें पागल घोषित कर दिए थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये बहुत पागल है, ये बदमाश है। उनसे यहाँ तक कि बात भी करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने इन सभी बातों को इग्नोर करके अपने जिद पर अड़े रहे और उस जिद के लिए पागल बन गए। पागल बन के जिद्दोड़ मेहनत किए, दिन रात मेहनत किए, उसके बाद अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किए। मेरे दोस्त, पत्थर उसी पेड़ पर मारा जाता है जिस पेड़ पर फल होता है। आप जब भी आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको लोग टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, उससे हड़बड़ाइए नहीं, उससे इग्नोर करके आगे बढ़ते जाइए। आज दुनिया न्यूटन को क्यों चर्चा करती है? क्योंकि वो पीछे मुड़कर नहीं देखे, वो किसी की बातों को नहीं सुने। जरा सोचो कि जब न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठ के वो खोज कर रहे थे, जब वो लोगों को बोले होंगे कि सेब नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया, तो लोग क्या कहते होंगे? क्या इन्हें लोग समझदार कहते होंगे? हमें तो नहीं लगता कि इन्हें पागल छोड़ के और कुछ भी बोलते होंगे लोग। इन्होंने अपनी बेइज्जती को जिद में बदल के ये ठान लिया कि मुझे एक सिद्ध करके रहना है, और वो अपने मुकाम को प्राप्त कर गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाकर यह साबित कर दिए कि इंसान किसी भी काम को शिद्दत और जिद के साथ करने लगे तो अपने नाम का इतिहास बनाकर ही रहता है। जब आपको बेइज्जती महसूस होने लगे ना, तब आप काम को और शिद्दत और जिद के साथ करो कि लोगों को यह समझ में आ जाए कि आप जो काम कर रहे थे वो गलत नहीं, सही था। ऐसा ही कहानी अब्दुल कलाम की है। इनका जन्म गरीब फैमिली में हुआ। इनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं थे। लोग इन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। इन्हें लोग इतना मजबूर कर दिए कि लोग कुछ भी कहते थे उससे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन्होंने ठान लिया कि मुझे किसी भी तरह से पढ़ना है। इन्होंने स्कूल की पढ़ाई पेपर बेच के की। इसके बाद इनके बहन ने अपने जेवर को बेच के पढ़ाया। इन्होंने अपने अंदर जिद को पा लिया कुछ कर गुजरने की। जो लोग इन पर हंसते थे, ताना मारते थे, उन लोगों का आज अस्तित्व का पता नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन इनके अंदर वो जिद, वो पागलपन था कुछ कर गुजरने की। उसी जिद, उसी पागलपन के साथ दिन रात एक करके मेहनत की और अपने नाम का एक अलग पहचान बना लिए। आप भी कुछ करना चाहते हैं तो लोगों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लोग सिर्फ कहने के लिए हैं। उनका अस्तित्व कब खत्म हो जाएगा ये कोई को पता नहीं, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कि मोक्ष का एक ही द्वार है, वो है कड़ी मेहनत। आप अपने पास्ट में जो भी गलतियां किए हैं, अगर वो गलतियों को हटाना चाहते हैं तो आप कड़ी मेहनत कीजिए। यूं ही बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, इसीलिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। अमिताभ बच्चन की 14 फिल्में फ्लॉप हो गई, फिर भी उन्होंने अपना मेहनत करना नहीं छोड़ा। उन्होंने निरंतर अपना मेहनत करते रहे। ये सोचने वाली बात है कि अमिताभ बच्चन के लगातार 14 फिल्में फ्लॉप हो गई, इसके बाद सफलता मिली। इनके अंदर जिद ही तो था, और ये जिद, ये पागलपन सिर्फ लोगों के ताने से ही आती है। लोग इनका मजाक उड़ाया, इन्हें कहा कि तुम क्यों प्रयास कर रहे हो, ये तेरी बस की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं माने। ये अपने सपने के लिए पागल हो गए। जब बात दिल पे लगती है ना मेरे दोस्त, तो समंदर भी छोटा लगने लगता है। जब बात औकात पर आती है ना, तो हवा में भी उड़ने का सपना पूरा हो जाता है। ऐसा ही कारनामा राइट ब्रदर्स ने कर दिखाया था। इन लोगों को कहा कि मैं भी एक लकड़ी और लोहे के सहारे हवा में उड़ूंगा। इनका इस स्टेटमेंट से लोगों ने भरपूर मजाक उड़ाया। इनका लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे। लोग पागल कहने लगे। इनसे लोग बात भी करना नहीं चाहते थे। इन्होंने बेइज्जती सहने के बाद ये प्रण ले लिया कि मैं अब बनाकर ही रहूंगा। इनका ये एटीट्यूड, ये पागलपन, ये जिद इन्हें सफल बनाकर ही छोड़ा, और एक दिन इन्होंने हवाई जहाज बना ही दिया। इसीलिए आप भी लोगों के बातों में मत उलझो, क्योंकि राइट ब्रदर्स लोगों के बातों में उलझते तो आज उनका सपना अधूरा रह जाता और लोग मजाक उड़ाने में सफल होते। आप अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारे बस में है, लेकिन कर्म फल तुम्हारे बस में नहीं है। जय हिंद।